स्पेशल गायक प्रिय राजू परदेशी जी से। सचमुच आपको पता चलता होगा कि प्रिय राजू परदेशी जी मुंह से केवल नहीं गाते हैं, इनके जितने भजन होते हैं इनके दिल से निकलते हैं और सुनने वाले भाई बहनों के दिल को स्पर्श करते हैं। इनका पहला भजन तो बहुत गंभीर विचार लिए हुए था कि आदमी लोहा से, तांबा से, चांदी और सोना तक की यात्रा करता है। बहुत गंभीर विचार लिए हुए ये भजन है। लोहा से यात्रा शुरू होती है, तांबा को स्पर्श करते हुए चांदी तक जाती है यात्रा, और सोना के पास जाकर पूर्ण विराम ले लेती है। ये सारे लोग जानते हैं कि प्राप्तव्य वस्तुओं में हीरा सबसे श्रेष्ठ है। प्राप्तव्य वस्तुओं में हीरा से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। हीरा तक पहुंच करके अक्सर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि हीरा से ऊपर कोई वस्तु है सामान्य लोगों को इसका पता नहीं होता है। ये सारी चीजें प्राप्तव्य है और दुनिया की यात्रा प्राप्तव्य वस्तु तक होती है। आगे का जो पदार्थ है, आगे जो तत्व है, वो अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य तत्व को ध्यान साधना के द्वारा इंद्रिय भोग वासनाओं के तल से ऊपर उठकर, बुद्धि और बुद्धि की तर्कनाओं से ऊपर उठकर, मन के सारे संकल्पों से ऊपर उठकर उस अनुभव गम तत्व आत्मा को संत लोग जानते हैं। उसके मर्मज्ञ संत ऋषि हैं। भाव की गंभीरता इस भजन में है। बहुत सावधान होकर आदमी सुनता है। मन ही मनन श्रुत पद पर मनन करता है, तब इसका सूक्ष्मतम भाव लोगों के हृदय में आता है। और दूसरा इनका भजन जो दिल से निकला, जिसने दुनिया में मुझे लाया, चलना बोलना सिखाया, जन्म से लेकर जीवन पर शांति, सहिष्णुता, असुविधा की शीतल छाया दी, कभी गोदों में खिलाया तो कभी कंधों पर लेटाया। बड़ा कारुणिक शब्द है कि ए मात पिता तुझे बंदन। ऐसे उपकार करने वाले माता पिता सहस्र बार तुम्हें बंधन है। और मैं अपनी किस्मत को टटोलता हूं तो लगता है कि ऐसे माता पिता को मैंने किस्मत से पाया है, सौभाग्य से पाया है। यह भी दिल से निकला हुआ भजन है। जितने माता पिता के प्रति अनादर भाव व्यक्त करने वाले बच्चे होंगे यहां, सास और ससुर के अनादर करने वाले बेटे और बहू होंगी यहां, सबका हृदय हिल गया होगा।
और इस भजन को सुनते सुनते उसका भाव बदलेगा कि माता पिता अनादर करने योग्य नहीं है, माता पिता सेवा दवा हवा से वंचित रखने वाला नहीं है, माता पिता को अनादर करने वाले जितने बच्चे हैं, इस भजन को सुनकर के उसके अंदर भी मातृ पितृ भक्ति भावना उभरेगी, परिवार समाज का मंगल हो जाएगा। ये भजन बहुत कारुणिक, मैं ही जब इसे सुनता हूं, भजन की पंक्तियों को सुनते सुनते मेरी आंखें गीली हो जाती हैं। ए मात पिता तुझे वंदन। अब थोड़ी चर्चा है। आप लोग जानते हैं कि सारे देश में इस सद्गुरु कबीर जयंती पक्ष चल रहा है। जब से ज्येष्ठ प्रवेश होता है, मेरे जितने कार्यक्रम होते हैं वो सद्गुरु कबीर जयंती महोत्सव के नाम से। इस सारे कार्यक्रम सद्गुरु कबीर जयंती महोत्सव की पूर्व वेला में चल रहे हैं। असली जयंती महोत्सव भारत और भारतेतर राष्ट्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को है, क्योंकि आज से 620 वर्ष पहले सद्गुरु कबीर साहब की 620वीं जयंती मनाई जा रही है। आज से 620 वर्ष पहले ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा में परम धर्म नगरी काशी में कबीर साहब का अवतरण हुआ था। तो मुख्य जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा को है। ज्येष्ठ भर कबीर जयंती महोत्सव की पूर्व बेला में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। बात भूल जाएगी, निवेदन कर ही दे रहा हूं। मुख्य जयंती महोत्सव 28 जून 2018 को जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर पूर्णिया कोट में, जहां आप लोग प्रत्येक वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष 9वीं 10वीं एकादशी को वार्षिक सत्संग समारोह में लाखों के बीच में भाग लेते हैं। वो तो महाकुंभ हो जाता है। तो 28 जून को होने वाला जो सद्गुरु कबीर जयंती महोत्सव है, आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। सद्गुरु कबीर साहब की मूल जयंती में भाग लेकर वहां होने वाले विचारों से, भजनों से, सद्गुरु कबीर के अमर संदेशों से सभी लोग लाभ लेने का प्रयास करेंगे। वो सद्गुरु कबीर साहब ने हम लोगों के लिए किया क्या? जहां आप लोग बैठे हुए हैं, जो माहौल तैयार किया हमारे परम प्रिय सरोज जी ने, ये सत्संग देता क्या है? इस सत्संग से होता क्या है? सत्संग नहीं मिलने पर हमारा जीवन कैसा हो जाता है? एक व्यक्ति जो सत्संग से अप्रभावित था, बड़ा उदास, बड़ा हताश, निराश, उसका बाह्याभ्यंतर जीवन बिल्कुल हार गया है, जीवन से पराजित हो गया है। ऐसे हताश, उदास, निराश चेहरा लेकर के गुजर रहा था। मानवता की परम हितैषी
सदगुरु कबीर साहब से उसका संपर्क हो गया। सदगुरु कबीर साहब ने उस व्यक्ति से पूछा कि मानव जीवन तो हंसने के लिए है, मानव जीवन तो सफलता का जीवन जीने के लिए है, मानव जीवन तो कल्याण की भूमि है, मानव जीवन तो सारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक मोक्ष की भूमिका है। ऐसे उत्तम नर्तन को पाकर के तुम उदास हो, निराश हो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, तो मानवेतर शरीर में जाकर के हंसोगे क्या? घोड़े गधे बैल बटेर के जीवन में जाकर के सफल हो जाओगे क्या? मानवेतर शरीर में जाकर के अपना कल्याण कर लोगे क्या? कि कल्याण की भूमि तो मानव जीवन है, अपने जीवन को सजाने और संवारने की भूमिका मानव जीवन है। सभी तरह से भाई बहन अपने जीवन को सजा और संवार सकते हैं, अपने जीवन को खुश कर सकते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं, सम्मानित कर सकते हैं और अंततोगत्वा इस मानव जीवन को प्राप्त करके अविचल शांति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा उपयोगी मानव जीवन प्राप्त करके तुम इतने उदास क्यों हो? रोया रोया सा चेहरा तुम्हारा क्यों है? लगता है भीतर से तुम हार चुके हो, भीतर से टूट गए हो। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, हमारा जीवन तो सर्वविध निराश हो गया है, हमारे जीवन में आशा की कोई किरण नहीं है, कोई दिशा दिखाई भी नहीं पड़ती है। तब सदगुरु कबीर साहब उससे पूछते हैं कि जहां से जीवन को सही दिशा मिलती है, जिस दिशा को पकड़ करके आदमी सही दशा का अनुभव करता है, उस सत्संग में कभी गए कि नहीं? सत्संग के बिना जो आदमी हारा हुआ है, उदास है, निराश है, उस व्यक्ति से सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि कभी सत्संग में भाग लिया कि नहीं? और सत्संग के दो प्रकार हैं। ये प्रज्ञावान संत गुरुजन मिल जाए, उनका श्रद्धा पूर्वक संग करना। वैदिक ऋषि तो अब नहीं मिलेंगे, वेद मिल सकते हैं, स्मृतिकार नहीं मिलेंगे, स्मृति ग्रंथ मिल सकते हैं, उपनिषदकार नहीं मिलेंगे, सूत्रकार नहीं मिलेंगे, उपदेश दें, सूत्र ग्रंथ हमें उपलब्ध है। सदगुरु कबीर साहब अब नहीं मिलेंगे। सदगुरु कबीर का अमर संदेश जो बीजक सदग्रंथ में है, वो ग्रंथ तो मिलेगा। गोस्वामी तुलसी अब नहीं मिल सकते हैं। उनकी अमर रचना जो रामचरितमानस है, जो एक पारिवारिक ग्रंथ है, सामाजिक ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है और अध्यात्म ग्रंथ है, वो रामचरितमानस तो मिलेगा। तो सत्संग के दो प्रकार हैं, या तो संतों का संग करो श्रद्धापूर्वक, या नहीं तो सदग्रंथों का अध्ययन करो विवेक पूर्वक। सदगुरु कबीर देव ने कहा, कबहू न भयउ संग और साथा। कभी तुमने संत महापुरुषों का संग नहीं किया और सदग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, तुमको जीवन जीने की दिशा नहीं मिली, कर्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं हुआ, जीवन ही क्या है इसका बोध तुमको मिला नहीं।
जब जीवन को समझ ही नहीं सके तो जीवन को जियोगे कैसे? जब जीवन को जी नहीं सकोगे तो असफलता तो होगी, निराशा तो होगी, तुम्हारे जीवन की हार तो हो जाएगी। सदगुरु कबीरदेव ने कहा तुम्हारी जो यह दशा है संग और स्वाध्याय के अभाव में, कबहू न भयउ संग और साथा, कभी तुमने प्रज्ञावान संत गुरुजनों का श्रद्धा पूर्वक संग नहीं किया। जहां आप लोग बैठे हुए हैं समस्त शास्त्रों में इसकी महिमा और गरिमा गाई गई है। वेद के ऋषि कहते हैं कि प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ पुरुषों का साहचर्य प्राप्त करके जीवन और जीवन के उद्देश्यों को समझो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि भाई बहनों, ये सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हो भवभंगा। सारे भव दुखों का अंत हो जाएगा आसानी से। ऐसे परम दुर्लभ सत्संग का सानिध्य प्राप्त करो। महामना गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि तुम पति पत्नी के साथ विहार कर रहे हो, वो क्षण धन्य नहीं है। बाल बच्चों की फुलवारी में विहार कर रहे हो, वो क्षण धन्य नहीं है। गद्दी पर बैठ करके नोट के बंडल को गिन गुथ रहे हो, वो क्षण धन्य नहीं है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। किसी ने पूछा ही गोस्वामी जी तो कौन सा क्षण धन्य है? तो बड़ी पहुंच की बात कहते हैं गोस्वामी तुलसी कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। हमारे जीवन के जितने क्षण ये सत्संग में बीत जाते हैं वो क्षण धन्य है। का कारण का जब सत्संग में हमारे कुछ क्षण बीतते हैं तो हमारे जीवन के सारे क्षण उपयोगी हो जाते हैं। जीवन के जितने क्षण हैं वो जीने योग्य हो जाते हैं। उन क्षणों में हम समझते हैं सत्संग के प्रभाव से कि कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, पूज्य कौन है, अपूज्य कौन है। इन सारी बातों को हम सत्संग से समझते हैं। इन सारी बातों को हम अपने जीवन के क्षणों में रूपांतरित करते हैं। हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। हमारे संपूर्ण जीवन को मंगलमय बना देने वाला ये शास्त्र और सत्संग, दोनों से उस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं था। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रे भैया बड़ी भूल की तुमने, कब हो न भयउ संग और साथा। कभी तुमने संतों का संग नहीं किया, कभी सदग्रंथों का अवलोकन नहीं किया। ऐसे हूं जन्म गमायो हाथा। इतना मूल्यवान जीवन को तुमने खो दिया, गंवा दिया।